हुई मुई शुरू होती है नाल को दिखाते हुए, जिसको क्लेंट नामी प्लेनेट पर कैद करके रखा गया था। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर जितने सारे मखलूक इसके बच्चे हैं, जिसको सिम्बियोट कहा जाता है, नाल इन पर हुकूमत करने के साथ साथ इन पर जुल्म भी करती थी। सब सिम्बियोट्स ने तंग आकर इसके लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने नाल को कैद कर लिया। अब नाल खुद को इस कैद से आजाद करना चाहती है, जिसके लिए इसको बाकी चीजों की जरूरत है। विनोम सिम्बियोट की बनाई होती है। ये सिम्बियोट जमीन के अंदर है और वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर होता है। फिर नाल को इस कैद से किसी भी कीमत पर आजाद होना था। इसको ये डिवाइस हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लेन बनाता है और फेसनोम नामी बड़ी बड़ी क्रिएचर को पूरे यूनिवर्स में भेज देती है, ताकि वो कोडर को ट्रैक करके नाल के लिए ले आए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सिर्फ इसको तब ट्रैक कर पाएंगे जब सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिया होगा। इधर हमें एडी को दिखाया जाता है जो किसी से बातें कर रहा था कि तब अचानक इसके पीछे से एक दरवाजा ओपन होता है। इसको अपने अंदर खींच कर ले गया और मालूम हुआ कि अब दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। यह यूनिवर्स इसी अर्थ प्लेनेट पर है और शॉकिंग इसको ये पता चले कि पूरी दुनिया इसे और इसके सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ एडी फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ पर एक आदमी को ब्लैकमेल करेंगे जो इसको इस सिचुएशन से निकाल सकता है। इससे पहले कि वो दोनों इस सफर के लिए निकल जाते हैं, ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने डॉग को पकड़ा था जो इसको कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। इसलिए इससे डॉग की जान खतरे में थी। इसलिए इसकी जान बचाने के लिए एडी और सिम्बियोट दोनों इन लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने आखिर में इसके सर को भी काटा, जिसके बाद उन्होंने डॉग को फिर आजाद करवाया और अब ये दोनों आजाद थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखते हैं कि विनोम ने एडी के बॉडी पर मुकम्मल तौर से कंट्रोल लिया हुआ था, जिस वजह से इसके इर्द गिर्द मौजूद सिम्बियोट्स इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद हमें एरिया 51 को दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। यहाँ पर हमें एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट को कैद करके रखा हुआ था जो दूसरे सिम्बियोट के साथ जमीन पर आए थे। इस लेडी साइंटिस्ट के साथ हम वेक्स नामी सोल्जर को देखते हैं जो सिम्बियोट के ऊपर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट जमीन के ऊपर आए थे और ये जमीन से चाहते क्या थे। लेडी साइंटिस्ट इसको सिम्बियोट के बारे में बताती है जो कई पैरासाइट की तरह दूसरे क्रिएचर के साथ रह लेती है। इस वक्त लेडी साइंटिस्ट अपने से आदमी की तलाश में थी जिससे सिम्बियोट इसके साथ अच्छा रिलेशन बना ले। यहाँ पर लेडी ऑफिसर को पता चलता है कि इसको एक ऐसा आदमी मिला है जिसका सिम्बियोट के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन ये आदमी इसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ये आदमी इसको सिम्बियोट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मालूम होता है कि ये आदमी सिम्बियोट के बारे में बात नहीं करता क्योंकि ये जिस सिम्बियोट के साथ इसने लिंक किया था, इस सिम्बियोट ने इसको मारने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है लिंक करने के लिए और इसको बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट एक नाल की आर्मी के बच्चे हैं और कैसे बेहिसी के चलते नाल इन सारे सिम्बियोट को मारना चाहते थे। लेकिन किसी तरह से इन सिम्बियोट ने मिलकर ताउन की और नाल को कैद कर लिया और उन्होंने खुद को वहाँ से आजाद कर लिया। नाल इस कैद से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए इसको कोडेक्स की जरूरत है। यूँ समझ लो कि वो कोडेक्स इसकी जिल्द की चाबी है और वो कोडेक्स इन सिम्बियोट्स में से किसी ने एक ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनके पास कोई कोडेक्स नहीं है और इस कोड को बनाने के लिए नाल ने बहुत सारे इस सिम्बियोट को भेजा है। इधर हमें पता है कि वो कोडेक्स एडम के पास है। अब सीन वही पर दोबारा से शिफ्ट होता है। विनोम ने एडम की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था। इससे पहले इसे एक सिनेट्रोफ ने ट्रैक भी कर लिया। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें विनोम का सामना होता है एक सिनेट्रोफ से और ये प्लेन के ऊपर लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि सिनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता। लेकिन इससे विनोम ये बात जान चुका था कि अब वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेगा। अगर वो इसके बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा तो इसको कोई न कोई सिनेट्रोफ ट्रैक करेगा। इसलिए इसने एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया और ये बात उसने एडी को बताई। इसने एडी को प्लेन से नीचे फेंका और खुद एक पैराशूट की तरह इसके पीछे उड़ने लगा। अब एडी को ज्यादा पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने इसके ऊपर हमला किया था वो कौन थे और आखिर वो उससे चाहते क्या है। यहाँ पर विनोम इसको बताता है कि वो क्रिएचर सिनेट्रोफ से जिसे नाल ने भेजा है। असल में नाल कोडेक्स को हासिल करना चाहती है जो इसकी जिल्द की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। अगर हम दोनों में से कोई एक मार गया तो ये चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कब कोडेक्स तैयार किया था। अब विनोम इसको सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहाँ पर उन्होंने एक कोडेक्स को क्रिएट किया था। यहाँ पर वेक्स के सोल्जर इनको बातें करते हुए देख लेते हैं। वो ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढ
जिन्होंने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो ताकि वो इनसे बातें कर सके और जान सके कि आखिर इस दुनिया में इनके आने का मकसद क्या है। एडी हुड इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सोल्जर से बचने की कोशिश की और वो अपने आप को बचाने के लिए उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। इसकी ताकत हमेशा से विनोम ही थी, लेकिन विनोम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था क्योंकि कोई ना कोई सिम्बियोट इनको ट्रैक कर लेता और इनका खतरा बढ़ जाता। इन सारी लड़ाई हम देखते हैं एडी पानी के अंदर गिर चुका है और विनोम इसको बचाता है। विनोम न चाहते हुए भी इनके ऊपर मुकम्मल तौर से कंट्रोल कर लेता है और ऐसे का सिनेट्रोफ इनको ट्रैक कर लेते हैं। इससे पहले कि सिनेट्रोफ इनके ऊपर हमला करते, विनोम होशियारी दिखाते हुए पानी से निकलते हुए फौरन एडी के बॉडी को छोड़ देता है। इस वजह से सिनेट्रोफ इनको देख नहीं पाते और झुंझलाकर यहाँ पर काफी सोल्जर को मार देते। इनकी लड़ाई के चलते एडी अब पानी से बाहर आ चुका था और पैदल चल रहा था, लेकिन कहाँ आगे पैदल चलता, मगर यहाँ पर इसकी किस्मत इसका साथ देती है और इसे एक फैमिली मिल जाती है। ये फैमिली एडी को लिफ्ट देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 के अंदर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इनको बहुत सारे एलियन को देखना है। एडी भूखा था, इसलिए फैमिली इनको खाने के साथ साथ जूते भी देती है जो इस वक्त एडी के पाँव में नहीं। रास्ते में ये फैमिली एडी को एक जगह पर छोड़ देती है। यहाँ पर आकर एडी अपने पुराने फ्रेंड से मिलती है जो एडी के विनोम वाले रूप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। उन्हें होश करने के लिए विनोम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसके बाद ये यहाँ पर डांस करते हैं और इनके हैप्पी मोमेंट का नतीजा यह निकलता है कि बहुत सारे सिनेट्रोफ्स इनको ट्रैक कर लेते हैं। इससे पहले कि सिनेट्रोफ इनके ऊपर हमला करता है, विनोम होशियारी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिससे सिनेट्रोफ्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर रेक्स की टीम आ जाती है और उन्होंने एडी को पकड़ लिया था और इसके विनोम को अलग पकड़ लिया। अब जब एडी की आंख खुलती है तो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ पर एडी के जैसे इंसान को कैद कर लिया गया था जिसने एक और सिम्बियोट के साथ रिलेशन बना लिया था। वो एडी को बताता है कि नल इन सब सिम्बियोट्स का किंग है, जो सिम्बियोट्स का किंग है वो बाकी लोगों की तरह एडी और विनोम को ढूंढ रहा है और ये बात को एडी पहले से ही पता थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्स जो एक सोल्जर था वो काफी खुश था क्योंकि विनोम और एडी का रिलेशन काफी अच्छा था और एडी की मदद से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती थी। वो यहाँ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से चले जाने को बोलता है। अभी तो इसने एडी से अपना बदला भी लेना था। उसने रेक्स के काफी आदमी को मारे थे, जिसका बदला लेने के लिए एडी को बाहर निकालकर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी कि विनोम एक बार फिर से इसको बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर पैदा होता है कि विनोम को इन लोगों ने कैद कर लिया था, इसलिए विनोम जानता था कि वेक्स कुछ न कुछ एडी के साथ बुरा करेगा। इसका ख्याल रखने के लिए उसने साइंटिस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड कर लिया, जिस साइंटिस्ट को फजूल में रेक्स लेबोरेटरी से निकाल रहा था। लेकिन इस साइंटिस्ट की मदद से वो आजाद हुआ और अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और भी खराब हुई क्योंकि एडी को बचाने के लिए विनोम ने इसके ऊपर कंट्रोल लिया था और इसके चलते बहुत से सिनेट्रोफ्स ने इसको ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंच गए और अब विनोम यहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। विनोम ये जानता था कि ये सिनेट्रोफ्स यहाँ पर मौजूद इंसानों को मार देगा, इसलिए वो साइंटिस्ट को बताता है कि तुम यहाँ पर मौजूद सारे सिनेट्रोफ्स को कॉल दो ताकि वो तुम लोगों से रिलेशन बना ले और तुम्हारी जान बचाए। और साइंटिस्ट इसकी बात को मान लेती है और इस वक्त ज़ाया किए बगैर सारे सिम्बियोट को कॉल लेती है। ये सिम्बियोट सारे इंसानों से बॉन्ड बनाते हुए सिनेट्रोफ्स से लड़ने लग जाते हैं और इसी यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर वो फैमिली आ जाती है जिन्होंने एडी को लिफ्ट दिया था और कहा था कि वो एरिया 51 में एलियन को देखने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो आकर हैरान हो जाते हैं कि वो एक बजे इतने सारे एलियन को देख लेंगे। एलियन के दरमियान फाइट देखकर वो बुरी तरह से डर चुके थे क्योंकि सिनेट्रोफ्स बुरी तरह से साइंटिस्ट को खा रहे थे। साइंटिस्ट इनके क्वेश्चन को नाकाम बना रहे थे, मगर सिनेट्रोफ्स अपने दूसरे साथियों को बुला लेते हैं। सिचुएशन को देखते हुए विनोम भी यहाँ पर सिनेट्रोफ्स से लड़ने के लिए आ गया था, लेकिन जब इसने देखा कि ये और भी ऊपर से मजीद सिनेट्रोफ्स आ रहे हैं तो जिससे इंसानों की लाइफ को मुश्किल में डाल सकते थे, तो इसने यहाँ पर एक खतरनाक फैसला किया और एडी से कहा कि इन सारे सिनेट्रोफ्स को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि हम दोनों में से एक की मौत हो, वजह से कोडेक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी ये फैसला नहीं कर सकता था और विनोम इसके फैसले का इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि जिन सिनेट्रोफ्स को इन्होंने तबाह किया था वो फिर से अपने आप को रिजेनरेट कर रहे थे। इनके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विनोम अपना बहुत बड़ा रूप दिखाता है और इन सारे सिनेट्रोफ्स को अपने में लपेट तो ये एक मिशन की तरफ बढ़ने लगते हैं।
वेक्स को इस मशीन को एक्टिवेट करने का काम देता है और इसको एक्टिवेट करने का काम विनोम ने वेक्स को कहता है। विनोम के साथ बहुत सारे सिनेट्रोप्स की जो इस मशीन में एक साथ जाते हैं। वेक्स इस मशीन को एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसमें विनोम के सिनेट्रोप्स के साथ साथ विनोम भी मारा जाता है और यहाँ पर बहुत से लोग भी होश हो जाते हैं। इसमें एडी भी होता है। इसको जब आंख खोलती है तो इसको पता चलता है कि इसका दोस्त विनोम अब इस दुनिया में ना रहा। अब एडी को इस बात से भी खुशी नहीं थी कि इस पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे करार दिए गए हैं। अब वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अब यहाँ से सीन कट होता है जहाँ पर हमें नल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि इसका कोडेक्स तबाह हो चुका था और इसके चलते जिससे इसके अंदर बदले की आग और भी बढ़ जाती है।